डेरा सलावतपुरा जाने तो बाद पंजाब भाजपा आगू सुरजीत जानी का वड्डा बयान। क्या राम रहीम मेरे संत कोर्ट के मामले दे विच नहीं देना चाहिए दखल, पर तीजी अदालत दे विच मिलता इंसाफ। कोरोना के वाधे खतरे दौरान डेरा सलावतपुरा दे विच होए वड्डे इकट्ठ ते प्रशासन सख्त। डीसी ने नोटिस जारी करके मंगया स्पष्टीकरण। 9 जनवरी को होए प्रोग्राम दे विच सियासी आगू भी होए सन शामिल। सिंगर अफसाना खान और साज का विआह रुकवाउण दे लई मोहाली अदालत दे विच पटीशन दाखिल। साज की पहली पत्नी ने लगाया धोखे दे नाल तलाक देण दा इल्जाम। विआह ते रोक लगाउण दी कीती मंग। कांग्रेस तो नाराज विधायक हरजोत कमल नूं मनाउण दी कवायद शुरू। सीएम चन्नी ने मुलाकात दे लई बुलाया। कल मालविका दे कांग्रेस दे विच शामिल होण तो बाद हरजोत कमल ने दिखाए सन बागी तेवर। मानसा च होर दिलचस्प हुई कांग्रेस की अंदरूनी खाना जंगी। जुशपिंदर बीर ने मूसेवाला नूं कीता चैलेंज, किया दोवां दा होवे डोप टेस्ट, होवेगा नितारा। सोशल मीडिया ते अफवाह फैलाउण दा भी लगाया इल्जाम। मुकदमा दर्ज होने तो बाद पहली बार सामने आ सकते हैं विक्रम मजीठिया। दरबार साहब दे विच अज हो सकते हैं नतमस्तक। कल शर्तां दे नाल हाई कोर्ट तो मिली है अंतरिम जमानत। पटियाला की लॉ यूनिवर्सिटी दे विच कोरोना ब्लास्ट। 40 तो वध स्टाफ मैंबरां दी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सारियां दी सेहत दसी जा रही है ठीक। कोरोना की तेज रफ्तार दे विचाले हरकत दे विच केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री 13 जनवरी को सूबਿਆਂ के मुख मंत्रियों नाल करनगे वर्चुअल मीटिंग। कोरोना ते सूबਿਆਂ की तैयारी ते वैक्सीनेशन ते होवेगी चर्चा। मेवात च मिट्टी पुट्टण के दौरान दर्दनाक हादसा। दब्बण करके 4 कुड़ियां की मौत। जेसीबी मदद नाल कड्डियां लाशां। इंजीनियर कंप्यूटर विज्ञान में आप अध्यक्ष हैं, साथ में उनकी पत्नी भी जो भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सहभागिता निभाती हैं। साथ में हमारे मध्य में उपस्थित हैं श्री गुरदीप सिंह घोषा जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं शिरोमणि अकाली दल के। आप अध्यक्ष यूथ अकाली दल लुधियाना के भी रहे हैं। आप पूर्व अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन के भी रहे हैं। और उनके साथ में काफी संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करने वाले बहुत प्रमुख कार्यकर्ता भी उनके साथ में हैं। और श्री धर्मवीर सरीन जी, जो पूर्व काउंसलर हैं अमृतसर से, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी के हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आदरणीय परम आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी सभी को, और हरदीपुरी जी और सिरसा जी सब उनको पटका और पुष्प देकर उनको ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद में हमें श्री हरदीपुरी जी और गजेंद्र शेखावत जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अरविंद खन्ना जी। Let me hand over the slip to you. Thank you, sir. कमरवीर सिंह तोहा जी। कमर सिंह तोहा जी यहाँ तो साथ ही एक साथ जोड़े से ज्वाइन करा देते हैं। गुरदीप सिंह घोषा जी। गुरदीप सिंह घोषा। गुरदीप सिंह घोषा। धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी नहीं, पहले गुरदीप सिंह घोषा जी पहले। आइए घोषा सर, आइए सर। घोषा जी साढ़े बहुत नौजवान। ले लो ले लो। आपका स्वागत है सबका। सरीन जी आओ। धर्मवीर सरीन जी। महीन कालका टोक जारी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਗੋਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ। महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सिरसा साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदरणीय परविंदर सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हाल ही सम्मिलित हुए आदरणीय श्री अरविंद खन्ना जी, जैसा परिचय करते हुए अभी आदरणीय दुष्यंत गौतम साहब ने इनके बारे में हम सबके सामने ये बताया कि 2 बार लगातार ये विधायक रहे और 2 बार विधायक रहने के बाद में इन्होंने कुछ समय तक राजनीति से विराम लिया, लेकिन एक बार फिर सक्रिय राजनीति में हम सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रवेश किया है। एक विषय जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, पंजाब के जिस क्षेत्र संगरूर से ये आते हैं, वहां संगरूर में इनकी एक स्वयंसेवी संस्था उम्मीद नाम से काम करती है, जो ऐसे सारे सर्वहारा और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए पूरे उस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अपने स्वर्जित धन से बेसहारा लोगों को सहारा देना और अनेक तरह की सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अनेक तरह के बहुआयामी सामाजिक सरोकार के काम ये करते रहते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है हम सबके परिवार में एक युवा चेहरा, जिनका एक बहुत पुराना पंजाब की राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार जो रहा है उससे प्रत्यक्ष नाता है। श्री कंवरवीर सिंह जी टोड़ा साहब और उनकी पत्नी आदरणीय महरीन टोरा जी हमारे परिवार में आज सम्मिलित हुई हैं। उनकी माताजी भी आज यहां उपस्थित हैं। तो जैसा संकेत आदरणीय दुष्यंत जी ने किया था, श्री कंवरवीर सिंह जी के नाना आदरणीय सरदार गुरचरण सिंह टोड़ा साहब अनेक दशकों तक पंजाब की राजनीति के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व ऐसे जाने गए। 27 साल तक तो आदरणीय स्वर्गीय टोड़ा साहब जो हैं वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी आदरणीय टोड़ा साहब ने किया था। लोकसभा और राज्यसभा में भी पंजाब का लंबे समय तक आदरणीय स्वर्गीय टोड़ा साहब ने प्रतिनिधित्व किया था। इनके पिता आदरणीय हरमेल सिंह साहब पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इस युवा चेहरे के साथ में, जिनके पीछे इतनी बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि में है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने से न केवल भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, अब तो युवाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के एक नव चेतना का सृजन होने वाला है। आदरणीय श्री गुरदीप सिंह गोशा साहब जो शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आना ऐसा स्वीकार किया है। यह शिरोमणि अकाली दल के युवा मोर्चा के उनकी जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष रहे हैं और युवाओं के साथ में उनका पूरा पंजाब में अपना एक व्यापक संपर्क और संबंध है। इनके आने से भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी। आदरणीय श्री धर्मवीर सरीन जी
जो अमृतसर में एक जाना पहचाना नाम है, अमृतसर के शहर की राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, इन सब के साथ साथ में आज एक लंबी सूची चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में नए सम्मिलित होने वाले सदस्यों की आप सबके सामने आने वाली है। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले लोग, अनेक बार विधायक रहे ऐसे लोग, विभिन्न बोर्ड्स के चेयरमैन वर्तमान में होने वाले लोग, ऐसे अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इस विषय में आगे कुछ बात करूं उससे पहले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री दर्ज की है, वहां मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ यूनिट को, इकाई को मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित ही ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत आने वाले समय में पंजाब के चुनाव के परिणामों की तरफ स्पष्ट संकेत करती है। जैसा अभी आदरणीय दुष्यंत जी ने कहा कि पिछले 5 तारीख को एक नए इतिहास का सृजन, एक सुखद इतिहास का सृजन पंजाब की राजनीति में होने वाला था। जिस उत्साह के साथ में पंजाब के हर एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग निकले थे। मुझे लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक समय में जब इतना मौसम एडवर्स हो, इतनी मौसम खराब हो, बरसात बरस रही हो, कोहरा हो, उसके बावजूद भी स्व प्रेरणा से लोग आकर के बसों में बैठे, हजारों की संख्या में जो है बसें रवाना हुई। पंजाब प्रदेश में कुल बसें जितनी अवेलेबल हो सकती थी, उसके अतिरिक्त हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से और कुछ संख्या में जम्मू से भी लगभग इन 4 प्रदेशों से 1000 खाली बसें हमको जुटानी पड़ी थी। लाखों लोग अपने घर से निकल करके खराब मौसम के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए और प्रत्यक्ष उनकी बात को, वो जो पंजाब को देने वाले हैं उसका अनुभव करने के लिए वहां अपने घर से निकल करके रवाना हुए थे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से जिस तरह से उन सब को रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अभी तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ डेरा नूं लैके, राम रहीम नूं लैके। उन्हां दा कहना है कि मैं डेरा प्रेमी हां, राम रहीम नूं संत मानदा हां, कोर्ट दे मामले ते नहीं बोलना चाहिए, पर तीजी अदालत दे विचों इंसाफ मिलदा हुंदा है, पैरोल दा अधिकार सारियां दे लई बराबर है। यह वड्डा बयान सामने आया सुरजीत जानी का। दरअसल 9 जनवरी नूं सलाबपुरा डेरे दे विच एक वड्डा इकट्ठ होया, वड्डा प्रोग्राम होया, तो उस डेरे दे विच भी ये शामिल होए सन सुरजीत जानी। इस नूं लैके न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल खास गलबात के दौरान सुरजीत जानी दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है और राम रहीम नूं संत मानदे। उन्हां दा कहना है कि मैं डेरा प्रेमी हां, राम रहीम नूं संत मानदा हां, कोर्ट दे मामले ते नहीं बोलना चाहिए, पर तीजी अदालत दे विचों इंसाफ मिलदा हुंदा है। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਯਾਦ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਔਰ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈਗੀ
ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ, ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।